नमस्कार सभी साथियों। ये आपकी जो पेज लेआउट ऑप्शन है उसकी प्रथम क्लास है, तो इसको अच्छी तरह से देखें। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास है, अच्छी तरह से देखिए। थीम का मतलब जनरली अपन जानते हैं विभिन्न प्रकार के थीम स्टाइल से लिया गया है, यानी कंप्यूटर में ऑलरेडी प्रिंटेड जो काफ़ी सारे थीम डिज़ाइंस होती हैं उनके लिए लिया गया है। तो देखिए यहाँ पे इसके अंदर मैं इस प्रकार से ऑलरेडी काफ़ी डिज़ाइन दी गई हैं। इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, जो है माउस पॉइंटर को इस पर लेके जाऊँगा तो यहाँ पे आप थीम डिज़ाइन इसके अंदर यहाँ पे लगा सकते हैं। ये थीम डिज़ाइन उन्होंने यहाँ पे दी है, ठीक है। तो काफ़ी सारी थीम डिज़ाइन यहाँ पे आप लोग लगा सकते हैं आराम से इसके अंदर, जिसमें आपको काफ़ी मैटर दिया गया यहाँ पे। इसके बाद भी इसमें ऑप्शन आता है कलर। तो कलर लगाने के लिए सबसे पहले अपने को कलर इसके अंदर लगाना पड़ेगा। होम पे जाएंगे यहाँ पे और यहाँ से मैं कुछ कलर्स इसमें लगा रहा हूँ और आप एक सेकंड इसको देखिए। यहाँ पर देखिए पेज लेआउट में अब मैं कलर्स पे जाऊँगा तो यहाँ पे काफ़ी सारे कलर्स अपने को इसमें यहाँ पे मिल जाएंगे। तो जो जो कलर्स आपको लगाना हो, जिस प्रकार का भी कलर आपको पसंद है, आप लोग कोई भी कलर इसके अंदर यहाँ पर लगा सकते हैं। तो देखिए ये कलर का ही स्ट्रक्चर है और जो भी आपको इसमें आप लगा सकते हैं। तो काफ़ी सारे कलर प्रकार के, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे थीम कलर के नाम से इसको जाना जाता है। फिर इसमें ऑप्शन आता है फॉन्ट्स। इस प्रकार की फॉन्ट्स स्टाइल्स जो यहाँ पे दे रखी है, आप लोग काफ़ी प्रकार के फॉन्ट स्टाइल हैं इसके अंदर लगा सकते हैं। ये भी यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए इस प्रकार से ये हो गया फॉन्ट्स। तो थीम हो गया, आपका कलर हो गया, और इसके बाद फॉन्ट के बाद इफेक्ट्स है। वैसे तो पावर पॉइंट्स वगैरह में इसका यूज ज़्यादा किया जाता है, लेकिन जनरली अपने आप इसका यूज़ नहीं करेंगे, तो इसको छोड़ देते हैं अपन यहाँ पे। मार्जिन ऑप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये देखो टॉप मार्जिन है, ये आपकी लेफ्ट मार्जिन है और ये हमेशा अपनी राइट साइड होती है, और इसमें एक बॉटम मार्जिन भी होती है। तो ये वाली होती है यहाँ पे बॉटम मार्जिन। अब देखिए अपना कर्सर यहाँ पे फर्स्ट के अंदर है। मार्जिन पे जब मैं क्लिक करूँगा सबसे पहले इसके अंदर नॉर्मल है, नैरो है, मॉडरेट है, वाइड है, मिरर्ड है, कई प्रकार की यहाँ पे मार्जिन दी गई है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो मार्जिन होती है वो इसके अंदर हमेशा नॉर्मल मार्जिन रहती है, ठीक है। अब अपन इसमें यहाँ पे जाएंगे कस्टम मार्जिन पे। जो कस्टम मार्जिन पे मैं जो क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे टॉप मार्जिन्स और ये आपके बॉटम मार्जिन। ये तो नीचे के लिए लेफ्ट, ये वाला लेफ्ट मार्जिन और ये अपनी है राइट वाली मार्जिन। अगर यहाँ पे सैम्पल प्रीव्यू की बात करें तो सैम्पल प्रीव्यू में देख सकते हैं। तो टॉप, लेफ्ट, राइट और बॉटम मार्जिन इसकी जो बाई डिफ़ॉल्ट है वो तो हमेशा एक रहती है। ऑफिस 2010 की बात कर रहे हैं अपन, तो इसकी एक रहेगी। अब मैं यहाँ पे इसमें चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग टॉप मार्जिन भी 1 है, तो मैं इसको बढ़ा रहा हूँ इस प्रकार से। इसको मैंने कर दिया 2 कर दिया, यहाँ पे 2.5 कर देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे मार्जिन चेंज हो गई है और मैं जो इस पर क्लिक करूँगा, किसके ऊपर, ओके पे क्लिक करूँगा, तो ये जो पैराग्राफ लिखा गया वो थोड़ा सा नीचे की तरफ खिसक जाएगा और मार्जिन हो जाएगी 2.5। ये देखिए इस प्रकार से मार्जिन परिवर्तित कर दी गई। अगर अपन और भी मार्जिन इसकी परिवर्तित करना चाहें तो फिर से कस्टम मार्जिन पे यहाँ पे जाएंगे और इसमें 2.5 इसको मैं यहाँ पे बढ़ा देता हूँ, 3.5 कर देता हूँ। जो ओके पे क्लिक करूँगा तो देखो फिर से नीचे की तरफ यहाँ पे आ गई। तो एक तो मार्जिन अपने यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो मैं पुनः कस्टम मार्जिन पे जा रहा हूँ यहाँ से और पुनः इसको कम कर देता हूँ, एक ही कर देता हूँ जो पहले थी, जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है, ये लीजिए, ठीक है। इसी प्रकार से बॉटम की जगह अब दी गई लेफ्ट मार्जिन इसको अपन बोलते हैं यहाँ पर। तो लेफ्ट मार्जिन अभी 1 है, इसको बढ़ाओ। वैसे तो यहाँ पे दिखा देगा आपको, फिर भी देखो मैं इसको कर रहा हूँ यहाँ पे 2.5 कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे जो इसको ओके पे मैं क्लिक करता हूँ, जो इसको मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो ये जो पैराग्राफ है वो लेफ्ट टू राइट की तरफ खिसक जाएगा। देखिए इस प्रकार से राइट की तरफ ये जो आपका पार्ट है वो खिसक गया। तो मैं यहाँ पे इसमें पुनः इसके अंदर लेफ्ट मार्जिन को पुनः चेंज कर देता हूँ और इसको वाई वापस 1 कर देता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट होती है, जो ओके पे क्लिक करूँगा चेंज होगा। इसी प्रकार से आपकी राइट की भी हो जाएगी, इसी प्रकार से आपकी हो जाएगी बॉटम की। अब इसमें देखिए गटर मार्जिन, ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी अपन बोल सकते हैं चाहें तो, क्योंकि ये पहले भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। गटर मार्जिन देखो पेपर की जो बाइंडिंग वगैरह कराते हैं उनमें काम में लिया जाता है। अमूमन तो नॉर्मल पेपर में बहुत ही कम लेते हैं, लेकिन पेपर की जो स्प्रेल कराते हैं या बाइंडिंग करवाते हैं ज़्यादातर वो इसका यूज करते हैं स्पायरल वगैरह के अंदर। तो मैं इसको यहाँ पे इस प्रकार से इसकी बढ़ा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे चेंज हो रहा है, देखो इस प्रकार से यहाँ पर, और फिर से इसके अंदर मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, ये देखो फिर चेंज हो गया। जो ही मौके पे क्लिक करता हूँ तो इस प्रकार से, हालांकि यहाँ पे दिखाई नहीं देगा लेकिन ये अपना स्पेस छोड़ देगी। तो ये प्रिंट आउट के समय मोस्टली दिखाई देती हैं।
जिसको अपन यहाँ पे बोलते हैं मार्जिन। तो टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट और राइट मार्जिन और अंत में दिए गए गटर मार्जिन। ठीक है, तो गटर मार्जिन भी काफ़ी इसमें काम में ली जाएगी यहाँ पे। तो ये जो मार्जिन का टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। टॉप मार्जिन ये लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन है, और कुछ मार्जिन यहाँ पे दे भी रखी हैं, जैसे मॉडरेट है, नेरो है, मिरर्ड है, और भी आवश्यकता के अनुसार आप लोग उनको चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। तो गटर मार्जिन का थोड़ा सा क्वेश्चन है, वो थोड़ा देख लेना आप लोग, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं अपन ओरिएंटेशन, पेज का ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। वैसे तो इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के रूप में बोलते हैं अपन, लेकिन लंबवत और क्षैतिज भी कह सकते हैं हिंदी के अंदर। तो यहाँ पे ओरिएंटेशन दिएगा, ये पोर्ट्रेट फॉर्मेट है और ये लैंडस्केप है। अभी मैं फाइल के अंदर प्रिंट पे क्लिक कर रहा हूँ, देखिए ये प्रिंट वाला फॉर्मेट है। ओरिएंटेशन अपन यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, देखो मैं यहाँ से चेंज कर रहा हूँ। जी मैं लैंडस्केप पे क्लिक करूँगा, ये पेज अभी लंबवत फॉर्मेट में वाइड हो जाएगा, चेंज हो गया देखो। और मैं पुनः इसको पोर्ट्रेट पे क्लिक करता हूँ तो पुनः पोर्ट्रेट फॉर्मेट में यहाँ पर ये आ जाएगा। तो पोर्ट्रेट फॉर्मेट, या फिर अगर अपन चाहें तो इसको यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। जो इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ से 0 से लेकर और यहाँ पे ये 6.5 तक की जो पेज दिया गया है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए ये हो गया 8 तक हो गया, यानी कि 0 से 1 से लेकर यहाँ से और ये 8 तक हो गया। तो ये ओरिएंटेशन वो कौन सा लैंडस्केप है। और पोर्ट्रेट पे क्लिक करता हूँ तो वापस पुनः लंबवत रूप में हो जाएगा। तो ध्यान रखना, ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लंबवत और क्षैतिज दोनों रूप में इसका काम में लिया जा सकता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट आपका रहेगा इसके अंदर। इसके बाद में आता है पेपर की साइज। पेपर की साइज जो प्रिंट आउट वगैरह अपन निकालते हैं उसके अंदर जो पेपर आता है, और यहाँ पे जो पेज है अपने यहाँ से लेके यहाँ तक जो सेट कर रखा है, इस पेज की साइज अगर अपने को बढ़ानी है तो क्या करेंगे, देखिए। तो साइज पे क्लिक करो, लेटर, लीगल, यहाँ पे ये इसके अंदर ऑफिको दिया गया है, यूएसए दिया गया है, A4 दिया गया है, यहाँ पे ये ISO दिया गया है, इसी प्रकार से ये दिया गया है, एग्जीक्यूटिव दिया गया है, A4 है, A6 है, कई प्रकार की पेपर की साइज है। तो मैं यहाँ पे मोर ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा हो तो देखिए, मोर पेपर साइज पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। कुछ एक तो यहाँ पे दे रखे हैं और मोर पेपर्स पे क्लिक करो, देखिए अब देखो आप ध्यान रखना, जो अभी फिलहाल कौन सा पेज है, लेटर पेज है, यानी कि अपने A4 की तरह काम में लेते हैं इसको। इसकी साइज 8.5 इसकी क्या विड्थ है, और हाइट इसकी बाय डिफॉल्ट कितनी है, 11 इंच के अंदर है। अब देखिए मैं लीगल पेपर को सिलेक्ट कर रहा हूँ, जो लीगल पेपर पे क्लिक करूँगा ये चेंज हो जाएगा यहाँ पे, और लीगल पेपर ये लीजिए, ठीक। तो लीगल पेपर है, उसकी हाइट है, जो विड्थ है वो तो 8.5 है, लेकिन इसकी जो हाइट है वो 14 इंच हो गई, यानी कि पहले 11 इंच थी और अब कितनी बढ़ गई है, 3 इंच और बढ़ गई है। तो प्रत्येक पेपर की साइज अलग अलग होती है। यहाँ पे A4 की अलग मिल जाएगी आपको, ये इस प्रकार की अलग है, एग्जीक्यूटिव की अलग है, कुछ लिफाफे वगैरह होते हैं उनकी साइज अलग होती है। यहाँ पे अलग अलग प्रकार की साइज इन्होंने दे रखी है, जैसे ये है तो इसकी साइज अलग है। इसी प्रकार जैसे ये वाला है, इसको A4 के टाइप नॉर्मली अपन काम में ये लेते हैं, जो मार्केट में रिम वगैरह होती हैं वो A4 में होती हैं, तो उनकी साइज 8.27 और 11.69 के आसपास आपको यहाँ पे इसमें मिल जाती है। बाकी नॉर्मली अपन जो काम में लेते हैं वो लेटर की साइज ही काम में लेते हैं, जिसके अंदर यहाँ पे आपको दी गई है। ये मैं लेटर सेलेक्ट कर रहा हूँ, अब क्या होगा देखिए। तो 8.5 और 11 इंच की साइज रहती है लेटर वगैरह की यहाँ पे। तो पेपर की साइज को आप लोग आवश्यकता के अनुसार काम में ले सकते हैं। तो ये आपको हो जाएगा इसके अंदर यहाँ पे साइज। तो मार्जिन पेज की मार्जिन सेट करने के लिए, ओरिएंटेशन पेज का ओरिएंटेशन सेट करने के लिए, और पेपर की साइज लेटर, लीगल, A4 जिस भी फॉर्मेट में अगर आपको लगानी हो उसी फॉर्मेट में आप इसको यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये आपको हो जाएगा इसके बारे में, यहाँ पे साइज के बारे में। अब मैं इस मैटर को पैराग्राफ को तो मिटा रहा हूँ। और कॉलम, देखिए ये कॉलम अपने काम में आने वाली चीज़ है। जनरली अपन हमेशा वन जो पेज होता है जो वन कॉलम के रूप में काम में ले जाता है, यानी कि अपन शुरू से यहाँ से लिखना चालू करते हैं और यहाँ तक एंडिंग करते हैं। तो ये आपका एक पेज है। लेकिन कंप्यूटर के अंदर क्या होता है कि आप चाहो तो अलग अलग न्यूज़पेपर की तरह कॉलम वाइज सेट कर सकते हैं। जिस प्रकार से न्यूज़पेपर होती है, कोई पत्रिका वगैरह होती है, उसके अंदर जो कॉलम होते हैं उस प्रकार का अगर आपको कॉलम सेट करना हो तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, कुछ एक तो यहाँ पे 2-3 तो दे रखे, जैसे 2 है, 3 है, लेफ्ट है, राइट है। मैं यहाँ पे ऑप्शन दिया गया इसके अंदर मोर कॉलम पे, जो ये मोर कॉलम पे क्लिक करूँगा एक बॉक्स आएगा। अब यहाँ पे देखो इसमें क्या लिखा, 1 लिखा। मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे सैंपल चेक करना है इसका। देखो सैंपल के अंदर 2, यहाँ पे 2 हो गए, और यहाँ पे मैं इसमें कर रहा हूँ 3, तो यहाँ पे देखो 3 हो गए। ठीक है, इसको मैं ओके पे क्लिक करूँ। जो इस पे ओके पे क्लिक करूँगा देखिए पहला ये होगा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक
फिर दूसरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर तीसरा यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस प्रकार से मैंने इस पेज को न्यूज़पेपर की तरह 3 कॉलम में डिवाइड कर दिया। देखिए इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पे नाम लिखता हूँ मैं राजस्थान वर्ड लिखता हूँ, यहाँ पे ये लिखा मैंने, और जैसे यहाँ पे कंप्यूटर लिखता हूँ, तो इस प्रकार से क्या है, एक कॉलम में सेट हो रहा है। अब इस कॉलम से इस कॉलम में आने के 2 तरीके, यानी कि इस कॉलम से अगर आपको इस कॉलम में आना है तो आपके सामने 2 तरीके हैं यहाँ पे। तो इस कॉलम से इस कॉलम में 2 करने के तरीके हैं। आप यहाँ पे इसके अंदर क्लिक कर दो मोर कॉलम के ऊपर, देखिए। तो इस कॉलम से इस कॉलम में आने के अपने पास 2 तरीके हैं। पहला, या तो इस कंप्लीट कॉलम को आप नीचे तक पूरा फिल करो, नीचे तक पूरा फिल करोगे तब आप इसमें आ सकते हैं। अगर आप बीच में आना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया इसके अंदर ब्रेक। तो ब्रेक पे मैं जब क्लिक कर रहा हूँ तो इसमें एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे कॉलम ब्रेक। जो मैं कॉलम ब्रेक पे क्लिक करूंगा तो मेरा कर्सर आगे वाला जो पैनल है उसमें पहुंच जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसमें क्लिक कर रहा हूँ कॉलम ब्रेक पे। जो ही कॉलम ब्रेक पे तो मेरा कर्सर ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पेज के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य क्या है कि आप अगर कोई कॉलम तैयार करें तो नेक्स्ट कॉलम में अगर आप बीच में आना चाहते हैं तो इसके लिए आपको उसको कॉलम को क्या ब्रेक करना पड़ता है। तो कॉलम को ब्रेक करने के लिए ब्रेक के अंदर जाकर यहाँ पे कॉलम ब्रेक ऑप्शन दिया गया जिसका आपको चयन करना होगा। तो इस प्रकार से अपन क्या है इसका चेंज करते हैं तो ये आपका कॉलम हो जाएगा। नहीं कि पेज, वर्तमान जो पेज है उसको आप एक से अधिक कॉलम के अंदर विभाजित करना चाहते हैं तो इसका यूज अपन करेंगे मोर कॉलम पे क्लिक करके। इसको मैं यहाँ पे वापस 1 में कन्वर्ट कर रहा हूँ, या फिर इसको मैं यहाँ पे अंडू ही कर देता हूँ, बेटर रहेगा। ये देखिए अपन वापस क्या एक पेज में आ गए। तो इस प्रकार से अपन क्या काम में ले सकते हैं, इसको यहाँ पे कॉलम जो पेज उसको कॉलम में विभाजित कर सकते हैं और इसको अगर जरूरत पड़े तो बीच में इसको ब्रेक भी कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद में इसमें ऑप्शन दिया गया यहाँ पे लाइन नंबर। लाइन नंबर देखिए आप इसके अंदर, जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखे हैं, एक सेकेंड, ये रेंडम, और यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है इसके अंदर ब्रैकेट में से 4,3 और एंटर। देखिए एक लाइन यहाँ पे मैं इसमें लिख रहा हूँ, जैसे मैंने अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो एक सेकेंड, जिसमें यहाँ पे लिख रहा हूँ और इसको मैं थोड़ा सा मोटिवेट चेंज कर रहा हूँ, एक सेकेंड। इसको देखिए मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा RAJASTHAN, राजस्थान। जो मैंने राजस्थान वर्ड लिखा यहाँ पे, तो इतना जो स्पेस दिया गया था वो यहाँ पे कोई काम नहीं आ रहा। तो मैं लाइन हाइफिनेशन पे क्लिक करूँगा यहाँ पे और ऑटोमेटिक पे क्लिक करूँगा। जो ऑटोमेटिक पे क्लिक करता हूँ देखिए ये इस प्रकार का एक डैश का सा सिंबल है जिसको अपन जनरली हिंदी में योजक चिन्ह की बात ही बोलते हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट को जोड़ने के लिए, यानी कि जोड़ने के लिए एक डैश अपन लगाते हैं, जैसे कॉपी वगैरह में लगाते हैं अपन, उसी प्रकार से कंप्यूटर में उस जो सिंबल होता है उसको हाइफिनेशंस बोलते हैं। जनरली अपन इसको हिंदी में योजक चिन्ह भी बोल सकते हैं आप चाहो तो। लाइनों को जोड़ने के लिए, टेक्स्ट को जोड़ने के लिए यूज में लेते हैं, जिसको अपन बोलते हैं यहाँ पर हाइफिनेशन चिन्ह है। तो हाइफिनेशन का मतलब ये लेगा कि जो वर्तमान जो आपकी फाइल है उसके अंदर योजक चिन्ह की बात, लाइनों को जोड़ने के लिए इसका यूज अपन करते हैं। तो एक आपका हो जाएगा ये वाला, इसको बोलते हैं अपन यहाँ पे टेक्स्ट को जोड़ने के लिए हाइफिनेशन की तरह काम में अपन ले सकते हैं हाइफिनेशन को। ठीक है, यहाँ पे मैं एक लाइन लिख रहा हूँ इसके अंदर, जैसे ही देखिए लाइन नंबर अपने बीच में छोड़ दिया है, यहाँ से लाइन नंबर करते हैं। देखो एक यहाँ पे लाइन नंबर दिया गया है और एक होम के अंदर भी देखो यहाँ पे आपको मैंने पहले वाली क्लास में करवाया दूंगा, यहाँ पे नंबरिंग है। तो ये जो नंबरिंग है वो तो क्या दी गई, पैराग्राफ के लिए दी गई, यानी कि अगर आपने कोई पैराग्राफ पे नंबर लगाना है तो अपन इसका यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं पेज लेआउट में जाकर के यहाँ पे लाइन नंबर लगाता हूँ तो यह आपकी पेज की मार्जिन के अंदर लाइन नंबर लगाती है। ये वाला जो है वो तो कौन सा है, लाइन नंबर ये है। और ये वाला जो है यहाँ पे दिया गया है, यानी इसको अपन बात करते हैं, इसको अपन चाहे तो हटा भी सकते हैं यहाँ से। इनको सिलेक्ट किया मैंने, होम पेज जाएंगे और यहाँ से इसको मैं नन कर रहा हूँ। तो चूंकि अपन पेज लेआउट में काम करें तो यहाँ पे लाइन नंबर का मतलब पेज की मार्जिन्स वगैरह के अंदर अगर अपन लाइन नंबर लगाना चाहते हैं तो इसका यूज करते हैं, जिसको अपन बोलते हैं यहाँ पर लाइन नंबर। ठीक है, हाइफिनेशन मैंने बता दिया कि टेक्स्ट को जोड़ने के लिए अंत में एक डैश का सिंबल सा होता है जो ताकि आपको पूरा प्रॉपर दिखाई दे और जिससे अपन समझ सके कि ये टेक्स्ट अधूरा है, नेक्स्ट पेज में इसको कन्वर्ट किया गया है, तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे हाइफिनेशन वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है,
तो ये 3 मैंने आपको इसमें करवा दिए। मैं लाइन नंबर को पुनः यहाँ से हटा रहा हूँ, इसको नन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा। इसके बाद में इसमें आता है वाटरमार्क। वाटरमार्क का जो एग्जाम में क्वेश्चन है काफी बार पूछा चुका है। वाटरमार्क के नाम से नहीं पूछा गया, इसको अन्य नाम से पूछा गया है। वाटरमार्क का दूसरा नाम होता है घोस्टेड टेक्स्ट, यानी कि घोस्टेड टेक्स्ट आपने पैराग्राफ बना रखा है, इस पैराग्राफ के बैकग्राउंड में अगर आप लोग कोई इस प्रकार का टेक्स्ट लगाते हैं या कोई इमेज लगाते हैं जो पेज के ऊपर दिखाई देगी, तो देखिए कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे ये लगा दिया, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो इस प्रकार से ये जो लगाया गया है ये कॉन्फिडेंटल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पेज के क्या है बैकग्राउंड में लगा है, वाइट जो अपना बैकग्राउंड है उसके ऊपर लगाया गया है। तो इस प्रकार से आप लोग इसमें लगा सकते हैं। अगर आप खुद का कोई यहाँ पे कोई नाम वगैरह देना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, देखो कस्टम वाटरमार्क। कस्टम वाटरमार्क पे मैं जो ही क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने फिर से एक बॉक्स आ जाएगा और इस बॉक्स के अंदर मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, इसमें जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे कैप्स लॉक में यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसके अंदर में राजस्थान इंडिया। और अगर इसका मैं कलर भी देना चाहूँ तो मैं यहाँ पे इसका जो कलर है वो भी इसका यहाँ पे लगा देता हूँ और अप्लाई पे क्लिक करके क्लोज करता हूँ। तो देखिए ये आपके सामने यहाँ पे इसके अंदर ये आ गया। तो इसको अपन बोलते हैं यहाँ पर वाटर मार्क, यानी पेज के बैकग्राउंड में वाटर मार्क के रूप में कोई टेक्स्ट लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई इमेज भी लगाना चाहो तो कस्टम वाटर मार्क पे क्लिक करो और यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, देखो पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, पिक्चर पे सेलेक्ट पिक्चर पे क्लिक करो और कुछ सैंपल पिक्चर हैं, डेमो पिक्चर अपन जिसको बोलते हैं यहाँ पे। तो जैसे मैंने ये वाला अप्लाई कर दिया, ये देखो। तो इस प्रकार से मैं क्या यहाँ पे कुछ पेज के बैकग्राउंड में वाटरमार्क के रूप में घोस्टेड वर्ड लगा सकता हूँ या कोई इस प्रकार की इमेज भी लगा सकता हूँ, जिसको अपने बोलते हैं यहाँ पे वाटर मार्क। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ रिमूव वाटरमार्क पे मैं जब क्लिक करूँगा तो वाटरमार्क यहाँ से इसको मैं हटा दूंगा। तो ध्यान रखना वाटरमार्क इस प्रकार से लगाया जाता है। पेज कलर, पेज का कलर बैकग्राउंड में इस प्रकार, वैसे तो पेज का बैकग्राउंड ब्लैक होता है, व्हाइट होता है, बट आप लोग चाहो तो यहाँ पे इसमें लगा सकते हैं। तो देखिए ये आपको आ जाएगा पेज का बैकग्राउंड कलर। इसके अलावा फिल इफेक्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, मैं फिल इफेक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। देखिए वन कलर में आप एक कलर ले सकते हैं कोई भी, जैसे मैंने सपोज करो ये वाला ये ले लिया और यहाँ पे वर्टिकल है, डायग्नोसिस है, ये फॉर्म कॉर्नर है, ओके। या फिर अन्य कलर लो, यहाँ पे इसमें ग्रीन वाला ले लेता हूँ, ठीक है, ओके। इसकी ब्राइटनेस तक कम ज़्यादा आप लोग करना चाहते हैं ऐसे कर सकते हो, ओके। इस प्रकार से बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। या फिर से फिल इफेक्ट पे जाओ और दो कलर का कॉम्बिनेशन यहाँ पे, एक तो ये मैं ग्रीन ले रहा हूँ, दूसरा इसमें मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इसके अंदर रेड वाला। और कोई भी स्टाइल पसंद आपको आए, जो भी स्टाइल आपको पसंद आए यहाँ से किसी भी स्टाइल को लगा लो। वर्टिकल है, डायग्नोसिस है, ये है, फ्रॉम कॉर्नर है, फ्रॉम सेंटर्स है, ओके। इस प्रकार से भी अपन बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। ये भी आपका हो जाएगा यहाँ पर कौन सा पेज कलर। इसके अलावा फिल इफेक्ट पे जाओ और प्रीसेट कलर में ऑलरेडी पहले से प्रिंटेड कलर्स है। देखिए जैसे डेजर्ट है, या फिर जैसे कि यहाँ पे इस प्रकार से, या फिर इसमें और भी कई प्रकार के जैसे ओशियंस है, वर्टिकल्स, डायग्नोसिस फ्रॉम कॉर्नर्स, ओके। तो इस प्रकार के पेज के बैकग्राउंड में आप लोग क्या पेज कलर को यहाँ पे लगा सकते हैं। और अगर आपका इससे भी काम नहीं चल रहा है तो फिर और भी इसके अंदर यहाँ पे जैसे रेनबो है, जैसे फायर है, फायर वाला लगा दो, ओके। तो इस प्रकार के कलर भी आप लोग इसके अंदर पेज के बैकग्राउंड्स वगैरह में आसानी से मूव करवा सकते हैं, लगा सकते हैं यहाँ पे। फिल इफेक्ट फिर से जाओ और फिर टेक्सचर, ऑलरेडी बनी बनाई आकृतियाँ पहले से ही कंप्यूटर में क्या है मौजूद है, टेक्सचर्स यहाँ पे जैसे मैं इसमें लगा रहा हूँ, ये देखो, इसको बोलते हैं मीडियम वुड्स, ये होता है वॉलनट्स, तो वॉलनट्स को लगाना, ओके। तो इस प्रकार के पेज के बैकग्राउंड में ये भी आप लोग लगा सकते हैं, जिसको यहाँ पे बोलते हैं पेज कलर्स, ठीक है। फिल इफेक्ट्स पे जाओ, पैटर्न कलर में 2-3 कलर का कॉम्बिनेशन आप लगा लो यहाँ पे, जैसे कि ये लगा दिया और एक मैंने यहाँ पे लगा दिया ये वाला। तो इस प्रकार का कोई भी कलर्स को आप लोग यहाँ पे लगा सकते हैं, तो ये भी आप इसमें लगा सकते हैं। और अगर पिक्चर लगाना चाहो, कोई आपके पास कंप्यूटर पिक्चर है तो सेलेक्ट पिक्चर पे जाए और यहाँ सेलेक्ट करके और इसको यहाँ से कर दो इंसर्ट, ओके। तो ये पिक्चर भी आप लोग बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान आपको ये रखना है, इसको मैं 9 कलर कर रहा हूँ। तो पेज कलर का मतलब होता है पेज के बैकग्राउंड में विभिन्न प्रकार के कलर लगाना, जिसके अंदर ग्रेडिएंट कलर, टेक्सचर कलर,
पैटर्न कलर और कोई भी पिक्चर्स वगैरह आप लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा पेज कलर का पार्ट। इसके बाद इसमें दिया गया पेज बॉर्डर। देखो यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ आपके सामने। यहाँ पे मैंने जैसे लिखा 2,1। देखिए होम पे जाएंगे अपन यहाँ पे, और यहाँ पे बॉर्डर दिया गया है। देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं बॉर्डर लगा रहा हूँ और ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर रहा हूँ। तो एक तो इस प्रकार से, तो ये जो बॉर्डर लग रहा है वो तो क्या पैराग्राफ के ऊपर बॉर्डर लग रहा है। लेकिन अपन चूंकि पेज लेआउट में काम करें, पेज लेआउट में देखिए यहाँ पे जो बॉर्डर दिया गया है वो बॉर्डर क्या पेज पर लगेगा। यानी ये तो पैराग्राफ बॉर्डर है और ये कौन सा अपना पेज बॉर्डर, दोनों अलग अलग बॉर्डर दिए गए हैं। तो आपने इस पर जब क्लिक किया है तो देखिए मैं इसमें कई प्रकार के यहाँ पे लगा रहा हूँ। जैसे मान लो ये डबल वेव वाला है और इसका मैं कलर भी लगाना चाहता हूँ, तो जैसे मैंने ये कलर भी लगा दिया और इसकी मोटाई तो नॉर्मल इतनी रहेगी। ओके पे क्लिक कर दो। तो देखिए पेज के बैकग्राउंड में इस प्रकार का जो पेज के चारों ओर बॉर्डर है वो यहाँ पर इसमें लग गया। फिर मैं पेज बॉर्डर पे क्लिक करूँ और फिर भी कोई अन्य कलर अगर आपको मुझे लगाना हो यहाँ पर, तो इसमें आप इस पर क्लिक करें तो ये भी लग जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखो ये इस प्रकार से भी आप लोग लगा सकते हैं पेज के बैकग्राउंड्स के अंदर। फिर से मैं यहाँ पे पेज के चारों ओर लगा सकता हूँ। और भी कई प्रकार के स्टाइल इसके अंदर दी गई, जैसे ये वाली ट्री वाली। ओके, और ये भी लग जाएगा। तो पेज बॉर्डर का मतलब ये लिया गया है कि पेज के चारों ओर विभिन्न स्टाइल के बॉर्डर अगर आप लगाना चाहते हैं तो पेज बॉर्डर यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से रखना, इसको ध्यान है। मैं यहाँ पे इसको नन कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ, इस पर क्लिक किया और यहाँ से कर दो ओके पे क्लिक, तो यहाँ से हट जाएगा। ये आपका जगह कौन सा पेज बॉर्डर वाला पार्ट हो जाएगा। और इसका भी होम पे जा करके पैराग्राफ बॉर्डर को भी मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। ये लीजिए, ये पैराग्राफ बॉर्डर बैठ गया। अब फिर से पेज बॉर्डर पे जाओ, यहाँ से इंडेंट। देखिए इंडेंट पे आप लोग होम में भी यहाँ पे करके भी, ये भी इंडेंट है, इंक्रीज और आपका डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इस इंडेंट की, लेफ्ट इंडेंट की और राइट इंडेंट की। लेफ्ट इंडेंट में देखिए इसको आप लोग इस प्रकार से बढ़ा सकते हैं थोड़ा थोड़ा। ये 0.1 भागेगा ऐसे, नहीं 0.1 बढ़ेगा, जबकि वो वाला था 0.5 पॉइंट वहां से बढ़ रहा था। तो इंडेंट को, ये लेफ्ट इंडेंट है और ये अपनी राइट इंडेंट है। लेफ्ट टू राइट मूव करना हो तो यहाँ पे लेफ्ट करो, और राइट टू वापस लेफ्ट करना हो तो राइट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन क्या यहाँ पे इसके अंदर के इंडेंट को सेट करते हैं। तो ये आपका एक छोटा सा ऑप्शन था आप हमारा जो पेज लेआउट का MS वर्ड का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, और वो मैंने आपको यहाँ पे इंडेंट तक इसको मैंने आपको करवाया। अगर आपको हमारा पेज पसंद आए तो लाइक और इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना चाहिए।